ओके और मैम। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आ गया। आपको जहन में रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के सीक्वेंस से पहली रो या पहला कॉलम प्लस से स्टार्ट होगा, दूसरी रो या दूसरा कॉलम हमेशा माइनस से स्टार्ट होगा। फैक्ट इनवर्स लेते हैं तो हमें सारे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ डिटर्मिनेंट कहा जाता है तो इट्स क्वाइट इजी। डिटर्मिनेंट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमें मालूम है कि एक कांस्टेंट आता है, अब हमने एक्सपैंड किया है बाय R1। R1 में एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को इसके अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन, सेकेंड एलिमेंट को इसके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन, थर्ड एलिमेंट को इसके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विद द कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें पता चल गया ये A11 है, यहाँ भी A11, A12 है, यहाँ भी A12। यहाँ तक तो बात आसान थी। अब उन्होंने आपको कहा कि ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करें, ये दिया गया है 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसी तरतीब को जहन में रखते हुए हमने कहा एक्सपैंड करते हैं R1 से। ये फॉर्मूला है हमारे पास, 5 लिखा और A11 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, हमने उसकी वैल्यू लिखी, दैट वाज 1 प्लस A12 -2 और A12 कैलकुलेटेड था, 0 वैल्यू पुट कर दी, प्लस -4 A13 को रिप्लेस किया और कैपिटल A13 की वैल्यू पुट कर दी 1। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट आ गया 1। अब हम ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप R1 से एक्सपैंड कर सकते हैं, R2 से एक्सपैंड कर सकते हैं, R3 से, लेकिन जब भी एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले, दूसरे को बाद में और तीसरे को उसके बाद, तरतीब का ख्याल रखेंगे। सिमिलरली हम कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, अब आपके जहन में क्वेश्चन था कि हम कोफैक्टर्स को पहले कैलकुलेट करेंगे सबको, तो वो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट जब हमें कैलकुलेट करना है तब हम क्या करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बहुत सारे कोफैक्टर्स पहले से कैलकुलेट करें। देखें, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। ये वही प्रोसेस है जो अभी हमने देखा और मैं जस्ट इसको रिपीट कर रही हूँ, राइट। ये हमने यहाँ पर किया है अपने फॉर्मूले से। अब हमने क्वेश्चन में क्या करना है, वेरी सिंपल, एक्सपेंडिंग बाय R1, 5 लें, राइट, फर्स्ट रो से कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, -1 -3 1 2 का डिटर्मिनेंट, जस्ट आपने यही लिखा, ओके, 5 और डिटर्मिनेंट। सेकेंड, हमने ये बात तय कर ली कि पहला एलिमेंट प्लस, अब हम कोई कोफैक्टर नहीं लेंगे, कोई -1 की पावर्स नहीं लिखेंगे, हमने कहा प्लस के बाद दूसरा आएगा माइनस, माइनस साइन अप्लाई किया, दूसरा एलिमेंट कौन सा था, -2, ओके, डिलीट द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, वी आर लेफ्ट विद 3 -3 -2 2, ठीक है। प्लस आगे चलें, अगला एलिमेंट था -4 लिया और रिमेनिंग डिटर्मिनेंट 3 -1 -2 1, राइट, डिटर्मिनेंट में लिखा। और जो कोफैक्टर्स था वो सारा मसला कैसे हल हुआ कि R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो पहला प्लस, दूसरा माइनस और फिर प्लस। जब हमने इस सब तमाम को कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ गया A मॉड, ओके। अब A मॉड, मॉड तो यूनिक है, किसी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसी मॉड को C2 से। हमें अपने क्वेश्चन में एक ही बार मॉड कैलकुलेट करना है, राइट, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं कि आया किसी और कॉलम या रो से एक्सपैंड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहीं चेंज ना हो जाए, चेक कर लेते हैं। हमने कहा एक्सपेंडिंग बाय C2, ये दिस इज आर C2, तो हमने कहा कि ये तो पहला हमने डिसाइड किया था प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो ये माइनस, सीक्वेंस के मुताबिक ये प्लस और ये माइनस, ओके। हमने क्या किया, -2 और
फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, डिटर्मिनेंट बचा 3 -2 2। ये -2 था और इसके साथ हमारे पास साइन होना चाहिए था माइनस का, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ठीक, क्योंकि हम सेकंड कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, देयरफॉर माइनस। फिर प्लस -1, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 - 4 -2 2। फिर माइनस का साइन, एलिमेंट था 1, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 4 3 -3। और फिर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास सेम वैल्यू आ गई 1, जो कि हमारे पास पहले आई थी।